पाकिस्तान के मुल्तान में है 5000 साल पुराना ये सूर्य मंदिर। दोस्तों, इस मंदिर का जुड़ाव महाभारत काल की कथा से है। दरअसल एक मणि की वजह से श्री कृष्ण और जामवंत के बीच युद्ध हुआ था। उस युद्ध में जामवंत पराजित हो गए, जिसके बाद जामवंत ने अपनी पुत्री जामवती का विवाह श्री कृष्ण से करवा दिया। फिर बहुत दिन बीतने के बाद श्री कृष्ण और जामवती को सांब नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि श्री कृष्ण का पुत्र अधर्म की राह पर चल पड़ा। देखते ही देखते वह अधिक निरंकुश हो गया। उसके मन में अपने पिता की महानता और उनकी प्रसिद्धि का अभिमान दिन पर दिन बढ़ने लगा। वहीं उसका रूप भी श्री कृष्ण से मिलता, तो ऐसे में उसे और भी ज्यादा अभिमान होने लगा। धीरे धीरे उसका अभिमान इतना बढ़ गया कि वह अपने धन बल रूप का इस्तेमाल कर स्त्रियों के साथ गलत व्यवहार करने लगा। फिर जब एक दिन उसने एक महान ऋषि का घोर अपमान कर दिया, तब क्रोध में आकर श्री कृष्ण ने उसे कष्ट रोग हो जाने का श्राप दे दिया। उसके बाद समय बीतता गया और धीरे धीरे सांब उस भयानक रोग से दुखी होकर कमजोर पड़ने लगा। फिर जब उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ तो वह महर्षि कटक के पास गया और उनसे बोला, हे मुनि, मैं हाथ जोड़कर अपने सभी कर्मों के लिए माफी मांगता हूँ। मुझ पर दया कीजिए और मुझे इस रोग से छुटकारा दिला दीजिए। मेरे शरीर को पहले जैसा बना दीजिए। तब ऐसे में कटक ऋषि ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, हे पुत्र, तुम अगर सूर्यदेव की आराधना करो तब तुम्हें इस गंभीर रोग से छुटकारा मिल सकता है। दरअसल दोस्तों, तभी सांब ने ऋषि की बात मानकर चंद्रभागा नदी के किनारे 12 वर्षों तक सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की और फिर धीरे धीरे इस तप के प्रभाव से वे बिल्कुल स्वस्थ हो गए। उसके बाद ही सांब ने पाकिस्तान के मुल्तान में सूर्यदेव का एक सबसे सुंदर मंदिर बनवाया। दोस्तों, हमें मुल्तान के सूर्य मंदिर का जिक्र सिर्फ धार्मिक कथाओं में ही नहीं मिलता, बल्कि इसका जिक्र हमारे इतिहास में भी किया गया है, जिसके अनुसार बताया जाता है कि मुल्तान का प्राचीन नाम कश्यपुरा था। इस नाम को सूर्य के पिता ऋषि कश्यप के नाम पर रखा गया था। यह भी कहा जाता है कि मुल्तान में बना सूर्य मंदिर मिट्टी का है। एक अभिलेख में तो यह भी जिक्र मिलता है कि विदेशी यात्री हिरेन सांग 641 ईस्वी में मंदिर पहुंचा और उसने जिन जिन बातों का वर्णन किया उसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल उस मंदिर की बनावट अद्भुत थी। उसमें बड़े लाल रूबी पत्थर से बनी आंखों वाली शुद्ध सोने की सूर्य प्रतिमा स्थापित की गई थी। साथ ही वहाँ के दरवाजे, खम्भों और शिखर में सोने चांदी रत्नों का इस्तेमाल जगह जगह किया गया था। सुनने में तो यह भी आता है कि यह मंदिर इतना प्रसिद्ध था कि यह हजारों की संख्या में हिंदू श्रद्धालु रोज सूर्यदेव की उपासना करने के लिए पहुंचते थे और भगवान के दर्शन करने के बाद तुरंत सभी दुखों से छुटकारा पा जाते थे। इसी तरह दरबारी इतिहासकार अल बरूनी, जिसके बारे में आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे, उसने भी अपनी मुल्तान दौर की रिपोर्ट में कहा है कि 10वीं शताब्दी के अंत में इस मंदिर को मुल्तान के नए राजवंश इस्माइली शासकों द्वारा नष्ट कर दिया गया और फिर कभी नहीं बनाया गया। इस मंदिर में अब पहले की तरह भारी संख्या में लोग नहीं आते, लेकिन अभी भी वहाँ के पत्थर और खंबे उस मंदिर के बुलंद होने की गवाही देते हैं। इसके अलावा इसी रिपोर्ट से यह भी पता लगता है कि मुल्तान का सूर्य मंदिर और उसके पास का बड़ा बाजार सरकार के लिए पैसा कमाने का सबसे बड़ा स्रोत बना। इसी तरह पाकिस्तान में बनी इस प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को सालों साल नष्ट करने की कोशिश की गई। कभी किसी ने यहाँ के सोने चांदी और हीरे को लूट लिया, तो कभी मोहम्मद गजनी जैसे राजाओं द्वारा इसे पूरी तरह नष्ट करने की कोशिश की गई। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि संस्कृति और शक्ति का यह सूर्य किसी के भी प्रयास से डूब नहीं सका। यह आज भी भक्तों के लिए एक प्रसिद्ध जगह बना हुआ है और जिस तरह सूर्य देव की रोशनी हर तरफ फैलती है, उसी तरह मुल्तान के इस मंदिर का प्रकाश आज भी जगह जगह फैल रहा है। आज भी इसके अवशेष अपनी सुंदरता की कहानी कहते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि पहले इस जगह पर काफी रौनक और चमक धमक रहा करती थी और यहाँ विराजमान सूर्यदेव के दर्शन करने मात्र से जटिल गंभीर से गंभीर रोगों का निवारण हो जाया करता था। यह मंदिर सबसे अधिक फायदेमंद कोढ़ रोग से परेशान लोगों के लिए साबित हुआ। आज भले ही यह मंदिर अवशेष रूप में पाकिस्तान में स्थिर है, लेकिन फिर भी भक्तों के मन में इस मंदिर को लेकर अभी भी वैसी ही आस्था और विश्वास बना हुआ है जैसे कि पहले था। ऐसा इसलिए है दोस्तों, क्योंकि अब लोग अपनी संस्कृति और परंपरा से जुड़ना चाहते हैं, इसलिए वह पुरानी धार्मिक चीजों को अधिक महत्व दे रहे हैं और उसके बारे में अधिक से अधिक जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी पाकिस्तान के किसी ऐसे प्राचीन मंदिर के बारे में जानते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।